हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेट की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सेट की बेसिक डेफिनेशन होती है आपकी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस वेल डिफाइन से क्लियरली एक चीज़ पता चल रही है अपन को कि हम जो भी आपका कलेक्शन है डेटा का, उसको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं। ये जो आपका डेटा है, ये डेटा आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ये डेटा आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा डेटा है जो कि आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होता है? देखिए, जैसे आपका टॉप 10 आपके फेवरेट क्रिकेटर, ये आपके हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आपके जो आपके फेवरेट जो आपकी चीज़ें हैं या लाइक वाली जो चीज़ें हैं, ये पर्सन टू पर्सन सभी के हिसाब से आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डेटा सभी के व्यूज़ के हिसाब से डिफरेंट होने के कारण इसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। ये आपका सेट के अंदर नहीं आएगा। ये जो आपका कलेक्शन रहेगा डेटा का, ऐसे डेटा को हम लोग सेट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट कंसीडर इन सेट। तो सेट के अंदर देखिए, हम लोग जो कलेक्शन है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। दूसरी बात ये है, इसी तरीके से आपका सेट का जो लिखने का जो तरीका है, मीन्स इसका जो प्रेजेंटेशन है, सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन का वो है आपका जनरल या रोस्टर फॉर्म, हम उसे कहते हैं। यह आपका रोस्टर फॉर्म होता है। सेकेंड आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। देखिए, ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपका एक सिंपल फॉर्म होता है, इसे हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। ये आपका एक जनरल फॉर्म होता है, इसे जनरल भी कहते हैं, या टेबुलर फॉर्म भी हम इसे बोलते हैं। ये आपका सेट बिल्डर होता है, जिसे हिंदी में हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपका ऑलमोस्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये आपका डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में आपका लिखा होता है। अब हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से हम इसे रोस्टर फॉर्म को डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, रोस्टर फॉर्म को डिफ़ाइन करने के लिए इस फॉर्म में सेट को लिखने के लिए हमें केवल 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है, हम लोग एलिमेंट के साथ में हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरा, एलिमेंट के बीच में हम लोग कॉमा लगाते हैं, एलिमेंट बिटवीन कॉमा लगाते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि ये जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या? डोंट रिपीट एनी एलिमेंट, डोंट रिपीट एनी एलिमेंट। फोर्थ वन, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स यदि आपका मान के चलिए कोई सेट आपका लिखा हुआ है 1 3 5, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 5 और 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, या इसे हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं, या इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी इसे कहते हैं। ये आपका एक जनरल और सिंपल वे होता है जिसमें हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके लिए मैं आपको पहले 2-3 आपके सिंबल हैं, ये सिंबल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक आपका सिंबल होता है एप्सिलॉन। ये सिंबल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसका एग्जैक्टली मीन्स होता है इच बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का मीन्स होता है इच बिलोंग्स टू। एक और आपका सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड सबसेट। इसका मीन्स होता है आपका इच सबसेट ऑफ। देखिए, इच बिलोंग्स टू का मतलब सिंपल होता है, ये आपका पहली चीज़ तो एलिमेंट के साथ में यूज होता है, एलिमेंट के साथ में यूज होता है। और ये जो आपका सबसेट का सिंबल है, ये 2 सेट के बीच में होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं एप्सिलॉन सिंबल की। ये आपका एक यूनानी वर्ड होता है, जिसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीन्स होता है इच बिलोंग्स टू। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स एन, यहाँ पे एन आपका डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को, एन आपका नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब होता है एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स एक्स कोई नंबर है जो कि आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पे ये इसका मीन्स निकलता है। दूसरा, एक्स यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है। एक्स यहाँ पे जो है आपका, एक्स इज सिंगल एलिमेंट, ये आपका एक एलिमेंट है, नॉट ए सेट। बट इन केस ऑफ सबसेट सिंबल, यहाँ पे आपके दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके सेट होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए
और बी, ये यहाँ पे मैंने लिखा। तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर आपके अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब ये ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए के सभी एलिमेंट आपको बी के अंदर मौजूद रहेंगे। ये बात हुई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने की। इसको हम लोग देखो लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली, इसका फाइनली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है। ये तो हमारी सिंबॉलिक बात हो गई। देखिए जैसे हमने लिखा ए, तो हम इस सेट ए को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक्स को परिभाषित करते हैं। देखिए एक्स, यहाँ डॉट लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाया हमने, फिर हम लिखते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा आपका। मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म का केवल इतना सा सेंस होता है, लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग किसी को लिखना या सिंबॉलिक फॉर्म में किसी को लिखना, या आप इसे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसी चीज़, देखिए इसको लिखने का तरीका है आपका, जैसे एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 7, ऐसा आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन सिंबल है, ये आपका लेस देन सिंबल। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, वो है आपका इंटरवल। इंटरवल आपका क्या रहता है, देखिए अब हम बात करते हैं आपके इंटरवल की। इंटरवल देखिए आपके दो टाइप के रहते हैं। ये आपके मैथ की बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है जो कि हर क्वेश्चन में आपके काम आता है। देखिए इंटरवल आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है ओपन इंटरवल, एक आपका होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल्स के अंदर हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल के अंदर हम लोग इसे बड़े ब्रैकेट से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपका सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल होता है, जबकि क्लोज इंटरवल्स के अंदर आपका इक्वल वाला सिंबल होता है आपका। यहाँ पे साथ में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले भी सिंबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए आपका लिखा हुआ है 2,5, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इसे लिखते हैं एक्स आपका 2 से बड़ा है और 5 से आपका छोटा है, मीन्स एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। इसी तरीके से अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये आपका होता है 2,5, जो कि आपका रहता है एक्स आपका 2 से बड़ा रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इक्वल वाला सिंबल होता है आपका। ठीक है, लेस देन 5 एंड इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू वाला ही आपका सिंबल रहता है। ये इसके एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका लिखा हुआ है 2,5, तो इसका सेट क्या बन जाएगा आपका, देखिए 2,3,4,5, ये आपका एक सेट तैयार हो गया। देखिए इसके अंदर आपका इस x को हम क्या लिखते हैं 2 ग्रेटर देन x लेस देन 5 एंड इक्वल। ठीक है, ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको देखो, यहाँ देखिए यहाँ पे 5 के साथ में आपका छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक ओपन इंटरवल है। इट मीन्स यहाँ पे इक्वल वाला सिंबल नहीं आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 5, तो यहाँ पे सेट क्या बन जाएगा आपका 2 3 4, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरीके से आपका इसके अंदर देखिए 2 यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, बट यहाँ पे 5 आपका कंसीडर होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2 ग्रेटर देन x लेस देन 5, यहाँ 5 के आगे यहाँ पे आपका इक्वल का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 4 5, ये आपका यहाँ पे सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वन 2 5, तो यहाँ पे ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन यही आपका सिंबल रहेगा। तो इसके बीच में जो है आपका ये आ जाएगा कितना 3,4, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए हमारे इंटरवल्स में देखो दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, कौन कौन से, एक आपका ओपन इंटरवल्स होता है, आपके दो इंटरवल्स रहते हैं, कौन कौन से, एक आपका ओपन इंटरवल्स है और एक आपका क्लोज इंटरवल्स होते हैं। आपके दो तरीके के आपके इंटरवल्स रहते हैं। जो ओपन इंटरवल है इसे हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम लोग बड़े ब्रैकेट से
डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल्स के अंदर आपका लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल होता है, बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल आपका यहाँ इक्वल भी लगा होता है। लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ में आपका इक्वल भी लगा हुआ होता है। देखिए जैसे आपका हम लोग अगर एग्जांपल अगर हम लोग लें इसमें, तो देखिए जैसे 2 5 ये आपका क्लोज इंटरवल है दोनों साइड। तो देखिए हमने इन दोनों ही नंबर को यहाँ पे कंसीडर किया है, 2 और 5। यहाँ पे दोनों साइड आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका इक्वल सिंबल लगा हुआ है। तो सेट के अंदर 2 3 4 5 चारों के इंडिकेट आ जाएंगे। यहाँ पे ये आपका छोटा वाला ब्रैकेट है, मतलब 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आपका कंसीडर नहीं होगा, नॉट कंसीडर। यहाँ पे 2 के आगे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब 2 आपका कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा, इक्वल का सिंबल केवल यहाँ लगा है जहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहता है आपका, ठीक है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ही पूरी रेंज यहाँ पे डिक्लेयर की है। ये 2 5 दोनों साइड में आपका क्या है, छोटा ब्रैकेट है, मीन्स ओपन इंटरवल है ये आपका कम्प्लीटली। ये आपका क्या है, एक ओपन इंटरवल है, मतलब 2 और 5 के बीच की वैल्यू आएगी आपकी 3,4।